नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल तथा सभी शिक्षा से जुड़ी हुई खबरें लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहली खबर यहाँ पर आ रही रायपुर से। तो इस साल 12वीं में बड़ी संख्या में छात्रों के फर्स्ट डिवीज़न आए हैं। 95% यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा पास होने से और करीब 45,000 के नंबर 90% से अधिक होने के असर यहाँ हुआ है कि राजधानी समेत पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण कॉलेजों में दाखिले के लिए बड़ी कंपटीशन होने वाला है। रविशंकर विश्वविद्यालय से जुड़े लगभग 150 कॉलेज में फर्स्ट ईयर के लिए लगभग 30,000 सीटें हैं, जिनके लिए 40,000 आवेदन जमा हुए हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन राजधानी के साइंस कॉलेज, छत्तीसगढ़ कॉलेज और डिग्री गर्ल्स कॉलेज के लिए है। इनमें दाखिले की पहली सूची जो है आज 11 बजे तक आ जाएगा, ऐसा बताया गया था। अब वो कल पता चलेगा कि कितना आया है और क्या क्या इसका हुआ है। तो आज बुधवार 18 अगस्त को 11 बजे मतलब आ जाएगा, लिस्ट करके बोला गया था। अभी कल पता चलेगा इसके बारे में डिटेल से। तो रायपुर के 3 कॉलेजों में पहली सूची का कट ऑफ 90% से अधिक रहने वाला है। रविशंकर विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में प्रवेश के लिए कॉमर्स व आर्ट्स की तुलना में मैथ्स और बायो के फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए आवेदन ज़्यादा है। विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया कि करीब 20,000 से अधिक छात्रों ने साइंस में दाखिले के लिए आवेदन किया है। इसमें भी रायपुर के कॉलेज के लिए 65% से ज़्यादा आवेदन हैं। साइंस कॉलेज रायपुर, छत्तीसगढ़ कॉलेज, डिग्री गर्ल्स कॉलेज व 1-2 और कॉलेज के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या की तुलना में 8 गुना आवेदन मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार 12वीं सीजी बोर्ड की परीक्षा अलग तरीके से हुई। छात्रों ने घर से परीक्षा दी, इसका असर रिजल्ट पर पड़ा है और 97% छात्र पास हुए हैं। इनमें से 95% स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। 1.5 लाख छात्रों के नंबर 80% से अधिक है। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के लिए 12वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इस पर प्रवेश के लिए पहले चरण में कट ऑफ 90% और प्रमुख कॉलेजों में तो 95% तक जाने की संभावना है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA फाइनल में 99.59% छात्र पास हुए हैं। इस बार BCA में कोई फेल नहीं हुआ है। एक छात्र का रिजल्ट रोका गया है, संभवतः यहाँ पहला मौका होगा। BCA का रिजल्ट ऐसा आया है, घर से पेपर लिखने की वजह से परीक्षा आयोजित की जाती थी, तब 60% छात्र भी मुश्किल से पास होते थे। मंगलवार 17 अगस्त को रविशंकर विश्वविद्यालय ने BCA अंतिम के नतीजे जारी किए हैं। BCA की परीक्षा में कुल 243 परीक्षार्थी थे, इसमें 242 छात्र पास हुए हैं। एक छात्र का रिजल्ट रोका गया है। BCA ही नहीं, BA, BCom, BSc फाइनल ईयर का रिजल्ट भी 97% से अधिक रहा है। कॉलेज में इस बार भी नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर सीटें आवंटित की जा रही, लेकिन रविशंकर विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में एडमिशन के लिए छात्रों को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इस बार प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय ने इसकी तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछली बार प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी, तब ग्रेजुएशन के नंबरों के आधार पर रविशंकर विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में PG कक्षाओं में प्रवेश दिया गया था। रविशंकर विश्वविद्यालय के अफसरों का कहना है कि इस बार प्रवेश परीक्षा होगी, इसके लिए तैयारी की जा रही, जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे। और यहाँ पर UG फर्स्ट ईयर के लिए बुधवार को यानी कि आज लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन PG कॉलेज में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट 25 अगस्त को जारी होगा। ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष के सभी कक्षाओं के नतीजे जारी नहीं हुए हैं, इस वजह से PG प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। अब 24 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं, पहले 17 अगस्त तक ही आवेदन की आखिरी तारीख थी। तो यहाँ पर अगली खबर जो आ रही है अंबिकापुर से आ रही है। तो संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पंजीयन के बाद नए सत्र में UG के विभिन्न संकाय में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों की सूची मंगलवार को जारी कर दिया, लेकिन ज़्यादातर सरकारी कॉलेजों ने पहले दिन लिस्ट अपलोड कर संकाय के अनुसार उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार नहीं की। प्राइवेट कॉलेज में इसमें आगे रहे
उन्होंने न सिर्फ लिस्ट अपलोड की बल्कि मेरिट सूची तैयार कर संबंधित उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए उनके मोबाइल पर मैसेज भी भेज दिया। कुछ कॉलेजों में एक दो उम्मीदवार भी लिस्ट पता करने पहुंचे, लेकिन वे वापस लौट गए, जबकि ऑनलाइन एडमिशन में पंजीयन के बाद उम्मीदवारों की सूची तैयार होने का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन इस बार प्रवेश के लिए उम्मीदवारों में तगड़ी प्रतिस्पर्धा है। 74 कॉलेज में सिर्फ 23,785 सीट है और एडमिशन लेने वाले 40,729 उम्मीदवारों ने पंजीयन कराया है। पिछले साल की तुलना में इसमें 8,682 उम्मीदवारों की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 32,047 स्टूडेंट ने ही पंजीयन कराया था। तो आइए देखते हैं शहर के 3 सरकारी कॉलेज ने मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होने के बारे में क्या समस्या बताई है। तो राजीव गांधी पीजी कॉलेज में मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हुई। इसके पीछे यहाँ कारण बताया गया है कि यह संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है। यहाँ यूजी में विभिन्न संकाय की लगभग 1600 सीट है। पहले दिन मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होने के बारे में प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर रशीदा परवेज ने बताया कि सुबह हमने पोर्टल पर दिखाया था लेकिन लिस्ट नहीं थी। शाम को लिस्ट हमने डाउनलोड की, इसलिए पहले दिन मेरिट लिस्ट नहीं तैयार हो पाई। वह अब दूसरी जो कॉलेज है यहाँ पर राजमोहिनी देवी पीजी कॉलेज, तो ये गर्ल्स के लिए यह सबसे बड़ा कॉलेज है संभाग का। यहाँ पर यूजी में विभिन्न संकाय की 840 सीट है। यहाँ भी पहले दिन मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हो पाई है। और प्राचार्य डॉक्टर ज्योति सिन्हा ने कहा कि हमने कई बार पोर्टल जांच कराई, यहाँ उम्मीदवार की लिस्ट यूनिवर्सिटी से अपलोड नहीं थी, इसलिए पहले दिन मेरिट लिस्ट नहीं बनी। उसके बाद तीसरी जो कॉलेज है शासकीय साइंस पीजी कॉलेज, यह संभाग का एकलौता साइंस कॉलेज है। साइंस में यहाँ यूजी में विभिन्न संकाय की कुल 340 सीट है। यहाँ भी पहले दिन मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हो पाई थी। प्राचार्य प्रोफेसर KL विश्वकर्मा ने बताया कि इंटरनेट की दिक्कत रहती है, पूरे दिन कनेक्टिविटी कमज़ोर रही जिससे उम्मीदवारों की सूची नहीं देख पाए। तो यहाँ पर ये 3 कॉलेज है जहाँ पर आज के डेट में मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है, हो सकता है कल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भिलाई से खबर आ रही है। तो एमकॉम प्रथम सेमेस्टर में 18 अगस्त से यानी कि आज से प्रवेश शुरू हो रहा है। इसके लिए हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने पोर्टल खोलेगा। इसमें छात्र ऑनलाइन प्रवेश ले सकेंगे। मंगलवार को एमए संस्कृत अंतिम और BCA भाग 1 और 2 के नतीजे घोषित किए गए। एमए अंतिम संस्कृत की परीक्षा के लिए 79 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया। इसमें से 76 परीक्षा में शामिल हुए। इसमें से 64 पास हुए और 9 फेल हो गए हैं। 3 के नतीजे रोके गए और 3 परीक्षा में अनुपस्थित रहे। इस तरीके से परिणाम जो है 84.21% रहा। परीक्षा ऑनलाइन ओपन बुक पद्धति से हुई थी। इसी तरह BCA भाग 1 में शामिल 397 परीक्षार्थियों में से 391 परीक्षा में सफल रहे। तो इसको नोटिफिकेशन मैंने कल ही दे दिया था, कल शाम को। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर भी ये रिजल्ट वाला मिल जाएगा आपको। उसके बाद MCA MBA और M फार्मा की सीटें बढ़ी। तो तकनीकी विश्वविद्यालय ने ब्रांच वाइज सीटों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके अनुसार एक बार MCA MBA M फार्मा B फार्मा और D फार्मा की सीटें बढ़ी है। B फार्मेसी में इस बार 785, D फार्मा में 126 और M फार्मा में 72 सीटें बढ़ी है। इसी तरह MBA में 186 और MCA में 27 सीटें पिछले साल की तुलना में बढ़ी है। आने वाले दिनों में PET और PPHT की परीक्षाएं होगी। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को बीटेक और फार्मेसी की सीटों में प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर रायगढ़ से न्यूज आ रही है। तो शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय से संबद्ध रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले के 107 कॉलेजों में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं। 31,000 सीटों के लिए 1,03,000 स्टूडेंट ने आवेदन दिए हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कितने यहाँ पर आवेदन आए हैं। तो यहाँ पर BA के 9,000 सीट के लिए 30,000 आवेदन आए हैं। BCom के 3300 सीट के लिए 7500 आवेदन आए हैं। BSc बायो के 5,000 के लिए 26,000 आवेदन है। और इसका मतलब देख सकते 5 गुना 7 गुना 8 गुना
ये अधिक है। बीएससी गणित 3000 सीट के लिए 5800 आवेदन है। एलएलबी 540 सीट के लिए 780 है। एमएससी फिजिक्स के 260 के लिए 850 आवेदन है। और एमएससी केमिस्ट्री के 600 सीट के लिए यहाँ पर 3600 है, मतलब 6 गुना ज़्यादा आवेदन है। एमएससी बॉटनी के 350 के लिए 1700 है। एमएससी जूलॉजी 365 के लिए 3250 है। एमकॉम 430 सीट के लिए यहाँ पे 1750 है। और एमए 3500 सीट के लिए यहाँ पे 8000 आवेदन है। पीजीडीसीए 1700 सीट के लिए 7000 आवेदन है। तो यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे आवेदन कितने गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. तिवारी ने बताया कि कॉलेज में ग्रेजुएशन में दूसरे वर्ष की चौथे सेमेस्टर और तीसरे साल के छठे सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है। अब यहाँ परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन यहाँ स्पष्ट नहीं हो सका है, इसलिए पीजी का प्रवेश अभी शुरू नहीं किया गया है। परीक्षा होने के बाद 15 सितंबर के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। बुधवार से एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू किया गया है। पीजी में 1500 सीटों के लिए प्रवेश होगा। तो ये डिग्री कॉलेज की बात हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर उम्र की सीमा को हटा दिया गया है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई नियमित छात्र के रूप में करना चाहते हैं 22 वर्ष आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है। पीजी में प्रवेश के लिए उम्र का बंधन खत्म करने की घोषणा सीएम ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगली खबर यहाँ पे बिलासपुर से आ रही है। तो अटल यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश के लिए आवेदन मंगाए जा रहे थे। स्नातक में आवेदन करने की अंतिम तारीख मंगलवार को थी, वही पीजी में आवेदन की तारीख बढ़ गई है। अब ऐसे में मंगलवार तक स्नातक की 24,880 सीट पर 40,437 आवेदन आए। वही स्नातकोत्तर के 11,145 सीट पर 20,422 आवेदन आए। सोमवार को यूजी और पीजी में 53,688 छात्रों ने आवेदन किया था। वही मंगलवार की शाम तक 60,859 छात्रों ने आवेदन किया। अब ऐसे में एक दिन में 7,171 छात्रों ने आवेदन किया है। अब स्नातक के छात्रों की प्रथम मेरिट लिस्ट कॉलेज द्वारा बुधवार को यानी कि आज जारी, बुधवार से मतलब आज 18 से 20 अगस्त के बीच जारी किया जाएगा। जिन कॉलेजों में अभी तक लिस्ट नहीं आया है वो 20 तारीख तक आ जाएगा। इन छात्रों को 24 अगस्त तक एडमिशन लेना है। वहीं कॉलेजों की बची हुई सीट पर 25 अगस्त को द्वितीय मेरिट लिस्ट होगी। ये छात्र 31 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं। ऑटोनोमस कॉलेजों में मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। ऐसे में छात्रों ने पीजी में आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग की है। छात्रों की मांग पर यूनिवर्सिटी ने पीजी में आवेदन की तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। 16 से 17 सितंबर के बीच मेरिट लिस्ट जारी होगी। ये छात्र 24 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। द्वितीय मेरिट लिस्ट 25 सितंबर को जारी होगी और ये छात्र 30 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। अटल यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट में 5 विभाग और डिप्लोमा कोर्स चल रहे हैं। इन विभागों में भी 15 सितंबर तक आवेदन चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगली खबर जो आ रही है धमतरी से आ रही है। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव पीजी कॉलेज में जन भागीदारी समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में कॉलेज में स्नातकोत्तर की 7 संकाय में अभी 960 सीट है। अब 190 सीट बढ़ाने को प्रस्ताव भेजने का फैसला हुआ है। साथ ही पत्रकारिता में डिग्री, डिप्लोमा और 2 नए कोर्स चालू करने के मांग किए गए हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं कॉलेजों में सीटों की संख्या। तो बीए में वर्तमान में 300 सीट है, उसमें 30 और मांग की गई है। बीएससी बायो में 250 सीट है, उसमें 500 सीट की और मांग की गई है। बीएससी गणित में 120 है, उसमें 30 सीट की मांग की गई है। और बीकॉम में 220 है, उसमें 30 और सीटों की मांग की गई है। एमएससी के रसायन विज्ञान में 20 सीटें है, उसमें 20 सीटों की और मांग की गई है। और एमएससी बॉटनी में 20 सीटों की मांग की गई है। एमएससी जूलॉजी में 10 सीटों की मांग की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगली खबर बिलासपुर से आ रही है। तो शासकीय महाविद्यालय सक्री में इसी महीने से शुरू हो जाएगा और जिसमें 12वीं पास विद्यार्थी विज्ञान, कला, वाणिज्य संकाय में प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारित फीस सक्री के कन्या हाई स्कूल भवन में जमा कर सकेंगे। महाविद्यालय प्रारंभ करने के उद्देश्य से अटल बिहारी
विश्वविद्यालय के निरीक्षण दल ने कन्या हाई स्कूल भवन का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान क्लासरूम, प्राचार्य रूम, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, विज्ञान लैब के लिए कमरों की स्थिति का जायजा लिया। पर्याप्त संख्या में कमरों की उपलब्धता देखते हुए निरीक्षण दल ने इसी महीने महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगली खबर जो आ रही जगदलपुर से, तो जेके पेपर मिल्स ने उन कर्मचारियों के बच्चों को एक मेधावी छात्र वृत्ति प्रदान की जो तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं और शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के बुनियादी मापदंडों को पूरा करते हैं। यहाँ छात्रवृत्ति इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा, स्नातकोत्तर, पीएचडी और सीए, सीएस और सीएमए जैसे अन्य पेशेवर कार्यक्रमों के छात्रों को दी जाती है। इसके लिए यहाँ पर इस दौरान जो है 36 पात्र आवेदक को कुल 7,19,000 की छात्रवृत्ति दी गई, जिसमें सबसे ज़्यादा छात्रवृत्ति 50,000 रुपये की राशि दी गई है। अपने उपहारों के साथ छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र खुशी से झूम उठे और इस नेक काम के लिए जेके पेपर मैनेजमेंट को धन्यवाद दिया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगली खबर जो आ रही है तो स्कूल के लिए आ रहे 8वीं तक के बच्चों का साल में 3 बार आकलन होगा। तो चालू शिक्षा सत्र में कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों का विषयवार कक्षावार आकलन किया जाएगा। आकलन के अतिरिक्त विद्यार्थियों का इकाई मूल्यांकन भी किया जाएगा। बेसलाइन आकलन कक्षावार विषयवार निर्मित सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। मिडलाइन आकलन कक्षावार विषयवार पाठ्यक्रम के 60% भाग से होगा। वहीं एंडलाइन आकलन पाठ्यक्रम के शेष 40% भाग से होगा। कक्षावार विषयवार बेसलाइन, मिडलाइन एवं एंडलाइन आकलन 100 अंकों का होगा। बेसलाइन आकलन 30 अंकों का होगा जो सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। तीनों आकलन के प्रश्न पत्र SCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। प्रश्न पत्र लर्निंग आउटकम पर आधारित होंगे। इकाई मूल्यांकन विषयवार कक्षावार 10-10 अंकों का होगा। जिस माह में तीनों का आकलन होगा इस माह में इकाई मूल्यांकन नहीं होगा। बच्चों को तीनों आकलन के आधार पर ग्रेडिंग दी जाएगी। ग्रेडिंग को प्रगति पत्र में अंकित किया जाएगा। 91 से 100 अंक पर A+, 81 से 90 अंक पर A+, और 71 से 80 अंक पर B+, 61 से 70 अंक पर B, 51 से 60 पर C+, 41 से 50 पर भी C और 33 से 40 पर D तथा 33 से नीचे E ग्रेड दिया जाएगा। और यहाँ पर धमतरी से खबर आ रही है तो मेहत्रु राम धीवर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बठेना में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी से आगामी 21 अगस्त तक ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्राचार्य N पांडे से मिली जानकारी के मुताबिक इसी तरह कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान में 14, गणित में 24, वाणिज्य संकाय में 25 सीटें हैं तथा कक्षा 11वीं में गणित संकाय में 12 सीटें रिक्त हैं। प्रवेश के लिए इच्छुक आवेदक आवेदन प्रारूप और अन्य आवश्यक जानकारी विद्यालयीन समय में विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बिलासपुर से खबर आ रही तो DAV पब्लिक स्कूल वसंत विहार SCCL में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में केवल नर्सरी कक्षा में लॉटरी के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए लॉटरी 27 अगस्त को सुबह 11 बजे विद्यालय प्रांगण में निकलेगी। इसके लिए पालकों से पहले आवेदन जमा कराए गए थे। इसके बाद अगली खबर आ रही है तो बगीचा से तो जिला खनिज निधि मद से संचालित संकल्प शिक्षा संस्थान जसपुर में कक्षा 9वीं एवं 11वीं तथा संकल्प कुनकुरी में कक्षा 9वीं में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा एवं काउंसलिंग उपरांत आज चयन सूची जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थी को 24 अगस्त तक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए संकल्प शिक्षा संस्थान जसपुर के प्राचार्य कुमार गुप्ता ने बताया कि संकल्प शिक्षण संस्थान जसपुर की कक्षा 11वीं में कुल 30 सीटों में 15 सीट बालक और 15 सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ करेली बड़ी से खबर आ रही है तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI करेली बड़ी में खाली सीटों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं।
इच्छुक अभ्यर्थी 19 से 25 अगस्त तक ITI की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य होमन नागरे ने बताया कि SCVT सत्र 2021-22 और 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया 14 अगस्त को पूरी की गई। इसके बाद अभ्यर्थियों की आरक्षित सीट पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में किन्हीं कारणों से ऑनलाइन पंजीयन नहीं करा पाए और पूर्व में ऑनलाइन पश्चात आवेदन करने का अवसर समाप्त हो चुका था, वे 19 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।